ओके, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि इफ Q3 माइनस Q1, ओके विश्वम मैसेज कि उसको नेटवर्क इशू है, ही विल जॉइन आफ्टरवर्ड्स, कोई बात नहीं है। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2Q3 माइनस Q1। यू हैव टू फाइंड, हाँ बोलो भाई, बोलते जाओ। यस रौनक बोलो। मैम Q3 माइनस Q2 है। Q3 माइनस अच्छा Q3 माइनस Q2 है, ओके सॉरी सॉरी। Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q2 माइनस, मैंने गलत लिखा, Q3 माइनस Q2 is equal to 2Q2 minus Q1। You have to find J। ठीक है, तो J का फॉर्मूला क्या है आपका? What is the formula to find out J? It is Q3, बोलो फॉर्मूला बोलो। 3 plus Q minus QM upon Q3 minus Q1। J का फॉर्मूला बोलो। Q3 minus Q1 Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय, पर हमने इसको फॉर्मूला को जब हमने इसको प्रूव किया था इन द बिगिनिंग, तो इनिशियल स्टेज पे उसका फॉर्मूला क्या था? जब हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं ना, उससे पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? इट वाज Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, है कि नहीं? डिवाइड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q3, सॉरी Q3 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q1। दिस वॉज द इनिशियल फॉर्मूला। मतलब फिर हम उसको ओपन करेंगे, दैट इज Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1, है ना? Q2 इसमें नहीं हम आएगा। उसको ओपन करके माइनस किया था ना, Yes, teacher. है ना? तो ये इनिशियल फॉर्मूला पहले हम पुट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूछा था फॉर्मूला कि भाई वी विल फर्स्ट पुट द इनिशियल फॉर्मूला, बिकॉज हमको वैल्यू यहाँ पर Q2 माइनस Q1 दी हुई है। Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q2 माइनस Q1। तो हम लोगों उसको पहले इनिशियल फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। ठीक है, इस तरह टीचर से हम लोग इनिशियल, हाँ बोलो बेटा। टीचर आपने Q3 minus Q2 आएगा, आपने 1 लिखा है। ओहो सॉरी बेटा, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, सही है, अब सही लिखा है। यस टीचर। अब हमको ये पता है Q3 माइनस Q2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन क्वेश्चन इट इज गिवन, इसमें कुछ भी नहीं है, इनिशियल फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। इट इज गिवन दैट Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q3 माइनस Q1। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूला में Q3 माइनस Q2 की जगह पे यू हैव टू पुट 2Q2 Q3 माइनस Q1। मैं इसको रब कर देती हूँ।
सो ये रहा Q3 माइनस Q2, वो रिप्लेस हो जाएगा 2 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q2 जो है वो भी फिर से उससे रिप्लेस हो जाएगा। किससे? विल रिप्लेस दिस वैल्यू एज वेल। यहाँ पर भी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू को 2 माइनस Q1 से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज Q2 इंटू Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो तो दैट विल बी 2Q2 माइनस 2Q1 2Q2 माइनस 2Q1 प्लस Q2 माइनस Q1। ठीक है, डिवाइड बाय 2Q2, मैं कहीं पे Q2 Q1 में गड़बड़ कर तो बता देना। Q2 2Q2 माइनस 2Q1 प्लस Q2 माइनस Q1। सही है? मैम ऊपर माइनस आपने प्लस किया है। एक मिनट, 2Q2 नहीं, नीचे तो प्लस ही है ना बेटा, ऊपर 2Q2, मैम क्योंकि वो मैम माइनस। है ना अच्छा ओके ओके, हाँ माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 वैसे वैसा होता है। ठीक है, तो 2Q2 में से एक Q2 माइनस हो जाएगा तो दैट विल बी Q2, और यहाँ पर माइनस 2Q1 प्लस Q1 दैट विल बी अगेन 1Q1। तो मैं यहाँ ऊपर वाला थोड़ा रब कर देती हूँ। टू Q1 में से Q2 माइनस होगा तो दैट विल बी Q2 माइनस 2Q1 प्लस Q1 दैट विल बी योर माइनस Q1 डिवाइड बाय 2Q2 और प्लस Q2 विल बी योर हाउ मच 3Q2 and 2Q1 and 1Q1 will be minus 3Q1। अभी इसमें से एक चीज कॉमन निकल जाएगी, दैट इज 3। सो Q2 3 minus Q1 divide by 3Q2 minus Q1। Q2 minus Q1 will be cancelled। ठीक है, so what is left? 1/3 What is left? It is J is equal to 1/3। ठीक है, इसमें खाली एक ही चीज आपको ट्रिकी रही होगी कि आपको इनिशियल फॉर्मूला से शुरू करना है। ठीक है, अगर आप इनिशियल से फॉर्मूला से शुरू करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। ओके, चलो ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी। और कौन सा क्वेश्चन था? एक और बोला था क्वेश्चन नंबर, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 में डिफिकल्टी थी। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट। हेलो, नहीं अभी तक कोई आया नहीं। ठीक है, हाँ ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा डिफिकल्टी है? सेक्शन ई का 9। यस मैम सेक्शन ई का सेक्शन ई का 9। Section E, question number 9. Now, what is given here? For the frequency distribution of set of data, n is equal to, n की वैल्यू दी हुई है 200, सिग्मा f x minus 240 is given 0। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा f x minus 240, तो ये जो 240 है ना, ये क्या है? x बार है।
x माइनस एक्स बार होता है ना हमेशा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x माइनस 240 इज योर x बार इज योर 240, स्क्वायर कितना है, इट इज 11,250 और मीडियन की वैल्यू दी हुई है आपकी 246। ठीक है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स बार जो होता है दैट इज योर x माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 दी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 दिया है और x बार की जगह इन्होंने 240 लिखा है, देयरफॉर यू कैन से x बार इज इक्वल टू योर 240। समझ में आया? x बार 240 समझ में आ गया ना? बस ओके, एक बार मैं इसको रब कर दूं, लेट अस मूव फर्दर। तो आपको फाइंड करना है मीन जो है वो डायरेक्टली आपको दिया हुआ ही है 240, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, और आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए क्योंकि x माइनस फॉर्मूला क्या होगा, 3x बार माइनस m अपॉन s। x बार दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है, x बार आपका दिया हुआ है 240 और मीडियन जो आपका दिया हुआ है दैट इज 246। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मिसिंग है, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा f x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि हमको x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है सब में। तो दैट इज योर 11,000 रूट ऑफ 11,250 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है सब में दिए 100 200, इट इज गिवन 200। तो 11,250 डिवाइड बाय 200 करो कितना आता है 56.25 56 पॉइंट, दैट इज 56.25। उसका रूट निकालो, 7.5 उसका रूट आएगा 7.5। सो योर यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 7.5। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम फाइंड करते हैं। सो फॉर दैट j इज इक्वल टू 3x बार माइनस m अपॉन s। S 3x बार की वैल्यू हमारी 240 थी, j की m की वैल्यू हमारी 246 डिवाइड बाय s की वैल्यू है 7.5। तो 240 माइनस 246 विल बी योर minus 6 Minus into minus 3, 18 3 will be your 18 divided by minus 7, minus 18, sorry, minus 18, minus 2.4 it is minus 2.4। ठीक है, स्क्यूनेस आपका क्या है माइनस 2.4 विच इज नेगेटिव। ये क्या है नेगेटिव, सो यू कैन से दैट हियर as j is equal to minus 2.4, it means it is negatively skewed। ठीक है, it is negatively skewed or it is negative skewed। ओके, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है बेटा? एनी स्टूडेंट से yes और no so that I can understand। अगर आपको डिफिकल्टी है तो बोलो yes और अगर नहीं है तो बोलो no। Participants, yes, Simran, do you have difficulty? Simran, Diya, Ishika, Khushi, Priyanshi, section C, 6 number of section E, 6 number of section इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? इसमें सब कुछ तो दिया हुआ है, मुझे इसमें कुछ यदि डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, फिर भी चलो करते हैं। सी, एक टेबल दिया हुआ है आपको, ठीक है,
ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। ठीक है, फॉर्म ए की वैल्यू जो दी है दैट इज मीन इज योर 350, मीडियन इज योर 344, Q1 है 324, Q3 है 356 और S है 26। इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, सारी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, दिस इज फॉर फॉर्म ए। तो अब हमको इसके बेस पे फॉर्म ए की वैल्यू से हमको फॉर्म ए का फाइंड करना है स्क्यूनेस। ठीक है, टीचर कौन सा सम है? सेक्शन ई, सॉरी मैं लिखना बोल गई, अभी मेरे को मैसेज आया था एक बच्चे का। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओके टीचर। तो उसमें मुझे एक्चुअली कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, पर उसने क्यों पूछा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है बता देते हैं। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, पहले फॉर्म ए को लेते हैं हम लोग। फॉर्म ए में हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड में फॉर्मूला क्या है, बोलो। J equals to 3x bar minus m upon s. J is equal to, just a second student, it is urgent। हाँ बोल। हाँ तो मैं कॉल कर देती हूँ। ठीक है, उसका कोई नंबर है? हाँ तो सेंड कर देना, मैं भेज देती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, इट वाज अर्जेंट सो आई हैड टू टेक द कॉल। हाँ, तो J इज इक्वल टू 3, सॉरी 3x बार माइनस m अपॉन s। ठीक है, पुट द वैल्यू x बार माइनस m अपॉन s। 3x बार की वैल्यू है आपकी 350 माइनस 344 डिवाइड बाय 26, दैट इज योर 350 minus 18 upon 344, 350 minus 344, 6 into 3, 6 into 3 it will be 18, 18 upon 26 26. कितना आएगा? 0.6. 0 ठीक है, ये आपका आ गया एज पर कार्ल पियर्सन मेथड। अब आप फाइंड करो एज पर बाउलिस मेथड। बाउलिस मेथड का फॉर्मूला क्या है? J J is equal to Q3 minus upon Q3 plus Q3 Q1 minus 2m minus divided by Q3 minus Q1. Put the Minus value Q1. 356 plus 324 minus 2 into 344 divided by 356 minus 324। इसको सॉल्व करो, तब तक मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं कर लेती हूँ। इट इज रिलेटेड टू माई बुक। इसको सॉल्व करो फटाफट। 350 प्लस 324 माइनस 2 इंटू 244 डिवाइड बाई 356 माइनस 324। इसको सॉल्व करो। हाँ जी, वो पहुंच गया है बच्चा। ठीक है, और वो नंबर भेज रही है, मैं आपको नंबर भी कॉल करती हूँ। ठीक है, उसका नाम याद नहीं है। फाइन किया इसका? Yes, teacher. कितना आया? Minus 8 upon 32 equals to minus 0.25. एक मिनट, माइनस 8 अपॉन 32 इज इक्वल टू 0.25। 0.25 0.25. हाँ, so this is all about your form A. Same way you have to find it for form B. Form B की भी सब वैल्यूज दी हुई है, उस वैल्यू को पुट करनी है। चलो आप लोग खुद फाइंड करो। चलो फॉर्म बी का, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज वाई आई एम आस्किंग यू। फॉर्म ए का हो गया, नाउ फाइंड आउट फॉर फॉर्म बी। सॉरी,
फॉर्म बी की वैल्यू आपको दी हुई है, मीन की वैल्यू है 360, देन मीडियन की वैल्यू है 340, देन वी हैव Q1 की वैल्यू है 330, Q3 की वैल्यू है 370, 370, स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 38। 38. ये वैल्यूज दी हुई है, आप उस वैल्यूज को पुट करो एंड फाइंड आउट जे एज पर कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन फॉर्मूला क्या है? 3x पावर माइनस f अपॉन s, M upon N. दैट इज योर फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन मेथड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, और फॉर बाउलिस मेथड Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर फॉर्म बी। अब मुझे दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करके दो। जिसका हो जाए मुझे आंसर दे देना। हो गया? मैम 1.58, ओके, कार्ल पियर्सन का 1.58, वेरी गुड। और बाउलिस मेथड का 0.5. इट इज 0.5। सो एज पर बाउलिस मेथड, तो यू कैन पुट इट इज एज दैट कि भाई एज पर कार्ल पियर्सन मेथड, लास्ट में आपको इसका एनालिसिस ये करना है। एज पर कार्ल पियर्सन मेथड, द फर्स्ट दैट इज फॉर्म ए की वैल्यू फॉर्म ए एंड बी। तो एज पर कार्ल पियर्सन मेथड, form A was 69, 0.69, and form B was 1.58. ठीक है, so what you can say एज पर कार्ल पियर्सन मेथड, फॉर्म ए और बी का जब अगर हम एनालिसिस करें तो फॉर्म ए का है 0.69, बी का है 0.58, सो फॉर्म बी इज मोर स्क्यूड। यू हैव टू राइट कि फॉर्म बी इज मोर स्क्यूड मैम एज पर। माइनस 0.25 है। क्या बेटा? मैम कार्ल पियर्सन मैम बाउलिस का मैम -0.25 है। नहीं, पहले हम लोग कार्ल पियर्सन का मैम सी फॉर्म ए और फॉर्म बी को हमको मैम फी में मैं ऐसा बोल रही हूँ बेटा कि फॉर्म ए कार्ल पियर्सन मेथड में फॉर्म ए का कितनी वैल्यू है? 0.69 थी, हमने फाइंड की थी। और फॉर्म मैम बी की, बाउलिस का -0.25 है। हाँ कोई बात नहीं, ओके पहले ये कर दूँ। तो कार्ल पियर्सन मेथड के हिसाब से हाँ फॉर्म बी इज मोर स्क्यू। पहला स्टेटमेंट आप या ऐसे लिखोगे, एज पर कार्ल पियर्सन मेथड फॉर्म बी इज मोर स्क्यू। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। देन वी विल हैव सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग देखते हैं दैट इज योर बाउलिस मेथड। तो बाउलिस मेथड में क्या है? फॉर्म ए इज योर 0.25 माइनस, ठीक है, एंड फॉर्म बी इज योर 0.5, ठीक है। सो हियर ऑल्सो ए इज हैविंग यू कैन से नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो what you will write down is it is okay, that form A is negatively skewed as compared to form B as per Bowlby's method, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था बेटा, सब कुछ दिया हुआ है आपको, खाली और खाली उसका यू कैन से वैल्यू पुट करनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? Any other question? Any student? If yes, send me the question. If no, then say no. फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करें। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, बट 2-3 डिफिकल्टी आ गई तो मैंने सोचा चलो पहले डिफिकल्टी सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो और कोई डिफिकल्टी फॉर दिस चैप्टर? No, ma'am. ओके, हर्ष, इशिका, No teacher. प्रियांशु, No.
जितने भी बच्चे हैं, खुशी, कोमल, कोई भी बच्चे को कोई छूट गई है? अभिजीत, प्रिंस, किसी की बाकी है? नहीं है ना? ओके, तो नाउ एट 2:30 वी आर गोइंग टू हैव दैट मीटिंग फॉर कोविड प्रोज एंड कॉन्स. तो वैसे भी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. So for today, those who have not completed your homework for your exercise 5, completed. आज का आपका होमवर्क रहेगा complete exercise 5. जिसका इनकम्प्लीट है, जिसका कंप्लीट है वेल एंड गुड, आपको कोई होमवर्क नहीं है. जिसका इनकम्प्लीट है उसको एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर लें. ओके, सो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर. गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स. अभी के लिए हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं. वी विल मीट टुमारो. ओके, बाय ऑल. Bye, teacher. बाय बेटा.